योगी कैबिनेट की बैठक हुई है और 11 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। योगी कैबिनेट की बैठक में 11 अहम प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री ने प्रेस वार्ता की और बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी। खास तौर पर एक बड़ी जानकारी ये है, नई आबकारी नीति से संबंधित कि अब कंपोजिट शॉप्स होंगी, जो शराब की दुकानें होंगी वो कंपोजिट शॉप्स होंगी। पहले बियर और अंग्रेजी शराब अलग अलग दुकानों पर बिका करती थी, अब ये एक ही दुकान पर उपलब्ध हो पाएंगी। और नई आबकारी नीति से जो पियक्कड़ हैं उनकी जेब पर भी भार वजन अधिक पड़ने वाला है। इसके पीछे का कारण यह है कि नई आबकारी नीति में जो प्रावधान है उससे आप यानी जो शराब को पसंद करते हैं या पीते हैं उनके लिए शराब महंगी हो जाएगी। और योगी कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा भी 10 और प्रस्ताव थे जिन्हें मंजूरी दी गई है। आबकारी को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा रही। जय त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूर किया गया है जय, और आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। अब शराब के लिए, बियर के लिए और अंग्रेजी शराब के लिए कोई इधर उधर ना भटके, इसका पूरा ख्याल रखते हुए कोशिश की गई है कि एक ही जगह दोनों तरह की शराब शराबियों को उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल, आपको जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्ताव चर्चा की गई 12 प्रस्ताव थे जिसमें कहते हैं इसमें एक को छोड़कर 11 को कैबिनेट आपको बता दें 11 राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किए गए, जिनमें तो उत्तर प्रदेश से गंगा यमुना तक कुल 11 राष्ट्रीय जल मार्ग मौजूद है। आपको बता दें जल परिवहन के जरिए मिलेगा सस्ता सुविधा देने को विचार होगी, उसमें भी कई चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। प्राधिकरण के कार्य की परिक्रमा के लिए अगर आपको बात मोहर लगते हुए नजर आई, जल परिवहन को भी बढ़ावा देने के कहीं न कहीं मोहर लगती है। 3 लाटरी द्वारा अब शराब की दुकानों पर लाइसेंस जारी किया जाएगा, उस पर भी लगातार मोहर लगती है। यूपी में 112 मिलेंगे 469 नए वाहन, यानी उसको भी मंजूरी मिली। हाई स्टेशन वाले टैबलेट जो होंगे उनको शिक्षकों के द्वारा कहीं पढ़ाई के लिए किया जाएगा। उसके लिए 700 बेड का ट्रामा सेंटर का एक विस्तार किया जाएगा। इससे आने वाले समय कॉम्प्लेक्स भी निर्माण कराया जाएगा। तो 11 साफ नजर आई। वही आपको बता दें कि जिस तरीके से चर्चा की जा रही थी उसमें लगातार शराब आबकारी को लेकर बड़ी चर्चा, उसमें काफी चर्चा के बाद अब निकल के आया कि राशि द्वारा शराब दुकानों का लाइसेंस कर दिया जाएगा। उसमें अब दुकानों का लाइसेंस होने के बाद तो पुराने लाइसेंस उनको केवल किया जाए नहीं किया जाएगा। हालांकि आपको बताएं 2026-27 लाइसेंस का विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा तो बता दें सरकार 55,000 का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष से अगर हम बात करें 4 करोड़ रुपए से अधिक यह भी प्रावधान किया गया कोई भी हर कंपनी के 2 से अधिक लाइसेंस नहीं मिलेगी। इसके अलावा अब विदेशी मदिरा 60 और 90 किलोमीटर से पैक में उपलब्ध होगा, जो पहले तक नहीं था। तो माने की जो आबकारी की बात की लाभ होगा, इन चीजों का ध्यान दिया जाए। और शराब की बात की जाए तो क्या होता था कि लोगों को अलग अलग के लिए अलग जाना पड़ता था, शराब करने के लिए अलग जाना पड़ता था, लेकिन अब एक ही छत से आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। तो कहीं न कहीं देखा जाए कल कैबिनेट की बैठक थी तो बैठक में ये मंजूर 12 प्रस्ताव से 13 पे कहीं मोहर लगी। अब ये जताई जा रही है जल्द ही इस पर कहीं न कहीं कार्य होता हुआ नजर आएगा। लगातार अगर हम बात करें तो जो नए वाहनों की बात की पर भी आपको बता दें कैबिनेट ने 469 पुराने वाहनों की जगह अब नए वाहनों का अनुमोदन का प्रस्ताव पास कर दिया है। वहीं आपको बता दें डिजिटल लर्निंग बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में शिक्षकों को हाई वाले टैबलेट उपलब्ध के लिए 500 बेड के ट्रामा सेंटर का विस्तार किया जाए। अब
जो विस्तार का निर्णय लिया गया, वर्तमान में ट्रामा सेंटर विस्तार करते हैं 460 बेड से बढ़ाकर अब 1200 बेड कर दिए जाएंगे। आपको बता दें इसके साथ कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया जाएगा, जिस पर 272 करोड़ 97 लाख राशि। इस निर्णय से एक तक नीचे किसी भी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार की जो कई कैबिनेट बैठक थी वो अहम बैठक थी। उस बैठक में जिससे प्रस्ताव जारी हो चुके हैं उससे कि जल्द ही इससे आने वाले समय में लोगों को लाभ होता हुआ अवश्य नजर आएगा। जी धन्यवाद जय आपका इस जानकारी के लिए।